नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है आर्क लेंथ। इसमें आप लोग जानेंगे आर्क लेंथ कितने प्रकार के होते हैं, आर्क लेंथ का प्रभाव क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो चलिए जानते हैं आर्क लेंथ के बारे में। सबसे पहले आर्क लेंथ का परिभाषा। तो परिभाषा जानने के पहले देखिए, ये है आपका आर्क लेंथ का फिगर। इसमें सबसे नीचे है जो बेस मेटल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोड है और ऊपर में इसका डायमीटर दिखाया गया है, इसका मूल धातु का, कोर वायर का। और जो एल से इंडिकेट किया गया है वो है आर्क लेंथ। तो चलिए जानते हैं डिफिनेशन इसका। तो प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोड के आर्किंग इंड से जॉब की सतह जहां पिघली हुई धातु जमा होती है के बीच की सीधी दूरी को आर्क लेंथ कहा जाता है। यहाँ प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोड मतलब कोई दूसरा इलेक्ट्रोड को नहीं मानेंगे। जिस इलेक्ट्रोड को हम लोग होल्डर में लगा करके वेल्डिंग स्टार्ट किए हैं उसी इलेक्ट्रोड के बारे में बताया जा रहा है। और आर्किंग इंड मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोड में दो दो इंड है, दो छोर है। एक है स्टॉप इंड तरफ और दूसरा है जिधर आर्किंग इंड है, जिधर से हम लोग आर्क तैयार करते हैं। तो आर्किंग इंड से मतलब है यहाँ रखेंगे हम लोग जिधर से आर्क बनता है, उसके टिप से जॉब की सतह जहां पर पिघली हुई धातु जमा होती है, जॉब की सतह कहीं से नहीं मापेंगे, जहां पर पिघली हुई धातु जमा होती है उसके बीच की सीधी दूरी को हम लोग आर्क लेंथ कहेंगे। तो आर्क लेंथ का प्रकार, आर्क लेंथ तीन प्रकार का होता है। पहला नॉर्मल आर्क लेंथ, जिसे हम लोग सामान्य आर्क लेंथ भी कहते हैं, सही आर्क लेंथ भी कहते हैं। दूसरा है लॉन्ग आर्क लेंथ, जिसे लंबी आर्क लेंथ भी कहा जाता है। तीसरा है शॉर्ट आर्क लेंथ, इसे छोटी आर्क लेंथ, लघु आर्क लेंथ इत्यादि नाम से जानते हैं। तो पहला है नॉर्मल आर्क लेंथ। इसका डिफिनेशन, जब इलेक्ट्रोड तथा मूल धातु के सतह के बीच की दूरी प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोड के कोर वायर के व्यास के लगभग बराबर हो तो इसे सही आर्क लेंथ कहते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रोड और तथा मूल धातु के सतह बीच की जो दूरी है वो इलेक्ट्रोड के कोर वायर के व्यास के लगभग बराबर, अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 3.15 mm डाया का इलेक्ट्रोड, तो वो बीच की दूरी अगर 3.15 के लगभग बराबर, एकदम हम लोग बराबर नहीं कह सकते इसलिए कि इसको किसी तरह से मापा नहीं जा सकता है। तो अगर उसके लगभग बराबर होगा तो इसे हम लोग सही आर्क लेंथ कहेंगे। मतलब हम लोग अगर 3.15 का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो वो गैप होगा 3.15 mm। अगर 2.5 mm डाया का इलेक्ट्रोड प्रयोग कर रहे हैं तो 2.5 होना चाहिए। 4 mm डाया का इलेक्ट्रोड कर रहे हैं तो 4 mm उसका लेंथ होना चाहिए, तब उसे कहेंगे हम लोग नॉर्मल आर्क लेंथ। इसका प्रभाव, नॉर्मल आर्क लेंथ का प्रभाव होता है पहला, अगर ये आर्क लेंथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रोड एक समान पिघलेगा, मतलब इलेक्ट्रोड का दहन एक समान होगा। दूसरा है इससे फ्यूजन और पेनिट्रेशन सही होगा। तीसरा पोरोसिटी एवं स्लैग इंक्लूजन में कमी, मतलब पोरोसिटी का दोष बहुत कम होगा, स्लैग इंक्लूजन भी बहुत कम होगा। इसके द्वारा बने जोड़ बहुत मजबूत होते हैं। पांचवा है वेल्ड मेटल का बिखराव बहुत कम होगा, इसलिए स्पेटर भी कम होगा। सातवां है इसमें है ये नॉर्मल आर्क लेंथ में हम लोग मिश्र धातु के इलेक्ट्रोड को भी प्रयोग कर सकते हैं। आठवां, बीड समान रूप एवं ठीक रिपलों वाले बनेंगे, मतलब देखने में एक समान लगेगा, ठीक रिपल भी बनेगा। और नौवां है कम ओवरलैपिंग,
ओवरलैपिंग की समस्या बहुत कम होगी, संभावना बहुत कम रहती है। 10वां है इलेक्ट्रोड की खपत कम। इलेक्ट्रोड का खपत बहुत कम होगा, इसलिए कि इसमें इलेक्ट्रोड जो मेटल गलता है, पिघलता है, वो बर्बाद बहुत कम होता है। दूसरा है लॉन्ग आर्क लेंथ। तो जब इलेक्ट्रोड तथा जॉब के तल के मध्य की दूरी प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोड के कोर वायर के व्यास से अधिक हो तो इसे लंबी आर्क कहा जाता है। जैसे कोर वायर के व्यास के अगर बराबर हम लोग लेंथ रखते थे तो उसे कहा गया था नॉर्मल आर्क लेंथ। उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम लोग लॉन्ग आर्क लेंथ कहेंगे। साधारणतः इसका लंबाई 6 मिलीमीटर तक होता है। इससे अधिक होने पर आर्क बूझ जाएगी। आप लोग जानते होंगे कि आर्क लेंथ मतलब आर्क की लंबाई 1 मिलीमीटर से लेकर के 6 मिलीमीटर तक होता है। अगर 1 मिलीमीटर से कम होगा तो इलेक्ट्रोड मूल धातु में चिपक जाएगा, और 6 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा होगा तो आर्क बुझ जाएगा। अब है लॉन्ग आर्क लेंथ का प्रभाव। तो इसमें अस्थिर आर्क को स्थिर रखना बड़ा मुश्किल होता है। ताप उचित स्थान पर केंद्रित नहीं होगा। जहां पर आप ताप देना चाह रहे हैं वहां पर पूर्ण रूपेण ताप नहीं मिलेगा, ताप का बिखराव होता है। फिलर धातु बूंदों के रूप में गिरकर बेस मेटल में मिल जाता है, बूंद बूंद करके गिरेगा। और कम फ्यूजन, इसमें कम फ्यूजन होगा और पेनिट्रेशन भी कम होगा। ओवरलैपिंग का संभावना बढ़ जाएगा, अधिक स्पैटर होगा, मेटल का अधिक बिखराव होगा, स्लैग इंक्लूजन का संभावना भी अधिक हो जाएगा, अधिक पोरोसिटी का दोष होगा, और तन्यता में कमी, डक्टिलिटी में भी कमी हो जाता है, और बीड एक समान नहीं बनेगा। इलेक्ट्रोड का खपत अधिक हो जाएगा, इसलिए कि इलेक्ट्रोड तो इधर उधर छितरा रहा है, बिखराव हो रहा है, अधिक पोरोसिटी हो रहा है, और वेल्ड धातु का ऑक्सीकरण होगा, इसलिए वहां पर जंग लगने का संभावना बढ़ जाता है। तीसरा है शॉर्ट आर्क लेंथ। तो जब प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोड के टिप से लेकर जॉब के तल तक की सीधी दूरी इलेक्ट्रोड के कोर वायर के व्यास से कम हो तो इसे हम लोग छोटी आर्क कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रोड हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसके कोर वायर के व्यास से अगर आर्क लेंथ कम होगा तो उसे छोटी आर्क कहेंगे। इसमें करंट की मात्रा और वोल्टेज की मात्रा कम हो जाती है, और इसका लंबाई साधारणतः 2 मिलीमीटर से कम होता है। शॉर्ट आर्क लेंथ का प्रभाव, इलेक्ट्रोड शीघ्र चिपक जाएगा। मतलब हम लोग जब भी आर्क स्थापित करेंगे तो बार बार इलेक्ट्रोड मूल धातु में चिपकने की कोशिश करेगा। आर्क स्थिर रखना कठिन होगा, इसमें आर्क स्थिर रखना बहुत कठिन होता है, और मशीन पर, वेल्डिंग मशीन पर बहुत लोड बढ़ जाएगा, और वेल्डिंग का स्पीड बहुत कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोड तथा होल्डर मतलब इलेक्ट्रोड होल्डर बहुत गर्म होना शुरू हो जाएगा, और लेकिन स्पैटरिंग बहुत कम होगा। अब हम लोग जानते हैं आर्क लेंथ का प्रयोग। तो नॉर्मल आर्क लेंथ का प्रयोग हम लोग करेंगे फ्लैट पोजीशन एवं ओवरहेड पोजीशन में। लॉन्ग आर्क का प्रयोग करेंगे प्लग वेल्ड एवं स्लॉट वेल्ड में, और शॉर्ट आर्क का प्रयोग करेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन तथा ओवरहेड पोजीशन में। हमें उम्मीद है आपको आर्क लेंथ के बारे में बहुत जानकारी मिली होगी। थैंक यू। जय हिंद।